हेलो दोस्तों, आदर्श गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आदर्श सिंह आपके साथ आज कुछ क्वेश्चंस आपके साथ लाया हूँ जिस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आपके होने वाले हैं, रेलवे हो या रेलवे के कोई एग्जाम्स हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो, आरपीएफ हो, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आप जहाँ 50 क्वेश्चन लगाते हैं, मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन लाए हैं आज। वो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50 के ऊपर भारी हैं। बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो मैंने पिछले क्लास में आपको लेक्चर डिस्कस किए थे वो आपको पॉइंट टू पॉइंट एकदम वन लाइनर की तरह याद होने चाहिए। आप क्वेश्चन मेरे साथ मुझसे भी पहले लगा सकते हैं। बस स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन आपके सामने। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको एक चीज़ बताई थी कि जो साइन जो फंक्शन होता है वो कॉसेक का इन्वर्स होता है। ऐसे ही टेन जो होता है, टेन फंक्शन जो होता है हमारा वो कॉट फंक्शन का इन्वर्स होता है। और सेक फंक्शन जो हमारा वो कॉसेक फंक्शन का कॉस फंक्शन का इन्वर्स होता है। ये पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी आपको? दूसरी चीज़ मैंने ये बताई थी कि कोई भी ट्रायंगल होता है जिसको हम एक राइट एंगल्ड बोलते हैं, किसी भी एक एंगल पे बी डिनोट कर दिया हमने ए बी सी में। ठीक। तो एक जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। जो एंगल के सामने वाला होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो एंगल से बिल्कुल बेस पे होता है तो उसको हम बेस से डिनोट करते हैं। ठीक। अब ये ट्रिग्नोमेट्री से कैसे जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस होते हैं उसमें हम कैसे मतलब एंगल से डिनोट करते हैं कि साइन फंक्शन पे क्या होगा, कॉस पे क्या होगा, टेन पे क्या होगा। तो वो भी मैंने आपको एक बार बताया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो, कि साइन जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक। ऐसे ही साइन का अगर हमें पता है तो इसी से हमारा कॉसेक आ जाता है, जो कि इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो वो होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। और ऐसे ही बाकी सारे टेन कॉट सेक कॉसेक सेक कॉस सब। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि राइट एंगल एट बी है, मतलब कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, और हमने इसको नाम दे दिया ए एंड सी। ठीक। ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक। तो जो हमारा हाइपोटेन्यूस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ हाइपो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये कितना है 169, और 169 रूट किसका होता है 13 का, यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है 13 के बराबर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमसे बोला साइन ए कॉस ए का वैल्यू, ए हमारा यहाँ पे है। ठीक। इसके सामने वाला हम जो भी कहेंगे इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस हुआ ए ए एंगल के लिए, ए एंगल के लिए साइन ए कॉस ए। ठीक। साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 5, हाइपोटेन्यूस 13 इनटू बेस क्या है हमारा 12, इसके लिए बेस ये, और हाइपोटेन्यूस हमारा वही 13 है। तो 12 5 60 बाई 169। ऑप्शन देखें तो ये और ये तो हमारा ऐसे ही चला गया, बचा ये दोनों। ठीक। अब सेकेंड वाले के लिए देखें, सी के लिए बोल रहा है, यानी कि ये वाले एंगल पे अगर बोल रहा है, तो अगर हम सी वाले पे देखें, साइन सी कॉस सी, सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है 12, और हाइपोटेन्यूस क्या है
13। ऐसे ही सी के लिए बेस क्या है 5 और हाइपोटेनस क्या है 13। अगेन हमारा कितना आ रहा है 60/169। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा सही है। तो हमें सबसे पहले एक चीज का बस ध्यान रखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, साइन हो कॉस हो, उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या रिलेशन होता है, किसका परपेंडिकुलर से होता है, किसका बेस से रिलेशन होता है, ये हमें आना कंपलसरी है क्वेश्चंस के लिए। ठीक, अगर नोट करना हो नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास बोला कोई एक्यूट एंगल है। हमारे पास क्या है एक्यूट एंगल है बोला, और बोला है कि साइन फंक्शन का रेशियो कॉस फंक्शन के साथ कितना है, कोसाइन फंक्शन के साथ क्या रेशियो है 5:12 है। साइन बाई कॉस यानी कि, और साइन बाई कॉस होता क्या हमारे पास 10, तो 10 किसके बराबर दिया है हमारे पास 5/12, और 10 हमें पता है क्या होता है, 10 हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करें तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 5 है, ये हमारा कोई एंगल है अल्फा, और बेस हमारा है 12। तो ये हमारा क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि पिछली बार की तरह पिछले क्वेश्चन में भी पूछा था, तो ये हमारा हो गया 13। अब हमसे पूछा क्या साइन फंक्शन की वैल्यू पूछी है। तो साइन हमें भी पता है कि, और आपको भी पता है कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हमारा क्या है, अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला ही तो हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 5। और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है 13, तो 5/13 हमारा क्या होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें क्या होता है कि क्वेश्चंस को होते तो आसान है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको उसकी फ्रेमिंग पकड़नी होती है कि पूछ क्या रहा है हमसे, दिया क्या है। अब इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि हमसे कॉट कोई एक फंक्शन है उसकी एक वैल्यू दी है और सेक प्लस कॉसेक की वैल्यू पूछी है। ठीक, कॉट फंक्शन होता क्या है 5/12 दिया, और होता क्या है ये 10 का अपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस 10 का होता है, तो कॉट का क्या होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। हमें फिर वही काम करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, बेस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, तो ये क्या हो गया 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 169 √169, और 116 कितना होता है 13 का वैल्यू होता है। ठीक, तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया। अब हमें क्या है सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स की वैल्यू पूछा है, सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स की वैल्यू पूछा है। ठीक है, सेक क्या होता है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि सेक जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है, और कॉस हमारा अगर आपको याद हो तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो सेक क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस, प्लस कॉसेक क्या होता है, कॉसेक हमारा फंक्शन क्या होता है साइन फंक्शन का इनवर्स होता है, और साइन हमारा हमको पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक क्या हो गया उसका अपोजिट यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब कुछ नहीं, हमें बस वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है। जैसे हाइपोटेनस हमारा कितना है 13 के बराबर, 13 उठाया, बेस क्या है 5 के बराबर, ऐसे ही इधर 13 12। अब जब न्यूमरेटर हमारे डिफरेंस हो, मतलब अलग अलग हो, डिफर हो, एक दूसरे से अलग अलग हो, तो हमें क्या करना पड़ता है उसका भी आपको बताता हूँ आज। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 का 12 से मल्टीप्लाई, प्लस फिर 13 का 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, और नीचे क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में,
यानी कि 12 5 कितना हो गया 60। अब देखें अगर 60 तो ये तीनों में है, इसमें नहीं है, तो ये पहले ही ऑप्शन हट गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये तो हमारे पास हो गया कि 65 आएगा, 13 5 जा, ये कितना आएगा 156, और ये है 60। अगर इसको ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 221/60, और ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। तो देख रहे हैं आप लिए कितना आसान है क्वेश्चन, हमें कुछ नहीं करना है, बस सीधे वो फॉर्मूला हमें पता है कि किसका क्या फॉर्मूला होता है, बस उसको ट्रायंगल ड्रॉ किया और पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब उसे निकाला और सीधा क्वेश्चन लगा दिया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो tan थीटा हमारा कितना आ गया 2/3, और ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ तक बात क्लियर है, ये हमारा बेसिक था। ठीक, अब हमसे बोला है कि इसकी वैल्यू पता करो, तो सबसे पहला काम है हमारा ये हो गया, तो इससे हम ट्रायंगल ड्रॉ करें। सबसे पहला काम, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर है हमारा 2, ये कोई एंगल हमने सपोज किया थीटा, बेस है हमारा 3, तो ये होगा हमारा क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, यानी कि हमारा हाइपोटेनस किसके बराबर है √13 के बराबर है। इसको नोट करते हैं पहले, दिया क्या है हमारे पास, √13 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा अपॉन 3 tan थीटा प्लस √13 cos थीटा। सबसे पहला काम, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और tan थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट दी है 2/3 पुट कर देंगे, ऐसे ही नीचे 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू प्लस √13 cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा क्या है √13 है, इसकी वैल्यू हमारे पास √13 है, ये हमारा √13 दिया है, तो √13 से कट गया, हाइपोटेनस यहाँ भी दिया है और हाइपोटेनस हमारा √13 के बराबर है, यानी कि ये भी कट गया, 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, बचा क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है 2। ठीक, माइनस है माइनस लगा दिया, ये 3 से कटा 1 आया, तो 2 इंटू 1 2। अब ऊपर अगर जीरो आ रहा है हमारा 2 - 2 0, नीचे कुछ भी हो वो क्या होगा जीरो होगा, नीचे से हमें कोई मतलब ही नहीं, अगर हमारा ऊपर न्यूमरेटर जीरो आ रहा है तो हमें नीचे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो सीधा ऑप्शन कौन सा जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यही है, हमारे पास दिया है 10 की वैल्यू, सबसे पहला काम तो नोट करना, जो हमारे पास दिया है उसको नोट करना, b/a। ठीक, अब हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ऐसे ही पूरा कुछ नहीं करना है, जो हमें पता है सबसे पहला काम वो करना है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन a cos थीटा माइनस b sin थीटा।
अगर हमें इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ट्रिपलेट के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कॉस होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही डिनोमिनेटर में कॉस हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब देखिए सबके डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज है तो वो कैंसिल आउट हो गया, पहला काम। दूसरा, बेस की वैल्यू देखिए टेन थीटा बी बाई ए है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब बेस हमारा किसके बराबर है? ए के बराबर है, यानी कि ये ए हो गया। और परपेंडिकुलर हमारा बी के बराबर है। ऐसे ही नीचे क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऑप्शन थोड़ा एक जैसा हो गया है, चारों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। यहाँ पे माइनस, ये ऑप्शन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर आपको क्वाड्रेंट याद हो तो एक बार रिवीजन करवा देते हैं, नहीं भी याद हो तो। ये पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन और कॉसेक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन फंक्शन और कॉट फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक फंक्शन और कॉस फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी बिहाफ पे है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में साफ लिख दिया है कि ए लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। थर्टीन साइन ए माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12/13। ठीक, पहला चीज। दूसरा, 5 साइन ए, हमसे बोला है 5 साइन ए, 5 साइन ए प्लस 12 कॉस ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? ठीक, अगर आपको एक चीज याद हो, मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। अगर हम इसको 10 के टर्म्स में लिखें तो 10 स्क्वायर ए को एक तरफ अगर रखें तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो सेक स्क्वायर ए को अगर हम रिप्लेस कर दें, सेक स्क्वायर ए को अगर हम इसको रिप्लेस कर दें 10 स्क्वायर से, इसको रिप्लेस कर दें 10 स्क्वायर ए से, तो 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। अब यहाँ से अगर साइन की वैल्यू ये है, साइन ए यानी कि कोई एंगल ए है, और ए का मतलब, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, हाइपोटेनस हमारा 13 है,
तो ये होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 5 आएगा, आएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5। ठीक, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है 5। साइन की वैल्यू हमारे पास पता है कि 12/13 है, लिख लिया। ठीक, अब साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, पहली चीज। कॉस फंक्शन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यानी कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब 12 कॉस क्या होता है हमारा, कॉस फंक्शन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारा 5, हाइपोटेनस कितना है 13। तो आप देखेंगे कि 12×5=60/13 पॉजिटिव में, और इधर 60/13 निगेटिव में, ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं, और क्या आ रहा है आंसर, 0। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, पहली ये, और दूसरी कि क्वाड्रेंट का कैसे निकालते हैं, कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, तो यहाँ पे साइंस और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये नहीं बोला है कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ऐसा कुछ नहीं बोला, यानी कि हमारे पास जो भी सिंबल दिए होंगे क्वेश्चन में वही एज इट इज यूज करना है। ये उससे भी आसान है, अगर आपको पता हो। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट दे दी है, 12/5 के बराबर है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। ट्रायंगल देखें, परपेंडिकुलर हमारा 12 है, बेस हमारा 5 है, यानी कि ये इन दोनों का स्क्वायर होगा, यानी कि ये 13। ट्रिपलेट जो होता है यही है, 5 12 13। अगर दो, एक 12 है दूसरा 5 है, तो तीसरा क्या होगा 13, और ये हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक, हमसे पूछा है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा क्या होता है, पर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, अगर ये कोई एंगल है तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12, हाइपोटेनस कितना है 13, और नेगेटिव साइन क्वेश्चन में यूज किया था, तो हमने भी नेगेटिव लगा ही दिया। तो ये कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, इसको हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 sin y प्लस cos y इज इक्वल्स टू √5 sin y, और हमसे tan y की वैल्यू पूछी है। मतलब हमको इसका आंसर किसके टर्म्स में लाना है, tan के टर्म्स में लाना है। अब इसमें हम किससे डिवाइड कर दें कि ये पूरा इक्वेशन 10 में हो जाएगा। अगर हम इसको cos से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन 10 में हो जाएगा। तो डिवाइड इक्वेशन बाई cos y, ये एंगल y है तो इसीलिए हमने y लिख दिया। तो अगर 2 sin y को अगर हम cos से डिवाइड कर दें, ठीक, cos y हो गया, प्लस cos y बाई cos y कैंसिल हो गया। ठीक, इधर √5 sin y है अपॉन cos y, ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस 10 हो गया, यानी कि 2 tan y, ये +1 इज इक्वल्स टू √5 साइन बाई कॉस 10 आ गया, 10y। ठीक, अब अगर हम 10 को एक तरफ कर लें तो क्या आएगा हमारे पास,
10y को कॉमन कर लें तो 2 तो इधर पहले से है, 5 इधर आया माइनस हो गया, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यानी कि 10y किसके बराबर हो गया, प्लस 1 है इधर गया तो माइनस 1, ये अपॉन, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है 10 के साथ तो नीचे न्यूमरेटर में है तो ये किधर जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, 2 माइनस रूट 5। अब डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है और ये इनवैलिड या नॉट डिफाइंड माना जाता है। तो जब भी ऐसा हो डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम उसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं उसके पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी कि 2 प्लस रूट 5 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये ऊपर क्या गया माइनस 2 प्लस रूट 5 ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर यानी कि 5 हो गया। ठीक, माइनस 1 या माइनस, सिर्फ हम बोले माइनस कॉमन है जो 2 प्लस रूट 5 ऊपर और नीचे 4 माइनस 5 माइनस 1 और ये कितना आ गया हमारे पास 2 प्लस रूट 5। ये होगा हमारा 2 होगा, ये 1 हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब एक आइडेंटिटी आपको बतानी है कि कभी भी अगर एग्जाम में हमारे पास दिया रहे, जैसे हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि टेन का रिलेशन सेक के साथ था तो उसी पे आइडेंटिटी क्या है, पहला अगर क्वेश्चन में दिया हो कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा ए के बराबर है तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा किसके बराबर होगा, तो ये हमेशा 1/a के बराबर होगा। अगर यही उल्टा दे दे, चेंज कर दे साइन, इंटरचेंज कर दे कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा अगर a के बराबर है तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा किसके बराबर होगा, तो अब इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/a के बराबर होगा। बस क्या है हमारे पास, साइन इंटरचेंज है। ऐसे ही दूसरा रूल मैंने बताया था आपको कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि कॉट का रिलेशन कॉसेक से बताया था। तो कहीं भी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अगर a हो देन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1/a के। और ऐसे ही सिमिलरली कॉट थीटा माइनस साइन अगर इंटरचेंज कर दें हम और वो वैल्यू वही रखें तो भी वही चीज़ है, तब भी वही रिजल्ट आएगा हमारे पास, 1/a के बराबर होगा। तो ये दोनों यानी कि चारों आप नोट करें और हमेशा याद रखें कि कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वैल्यू दे सकता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए के बराबर है, अभी मैंने बताया था कि अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू ए के बराबर है तो हम पहला इक्वेशन एक और बना चुके पहले से ही कि उसका जो एडिशन वाला होगा वो किसके बराबर होगा, 1/a के बराबर होगा, यहाँ तक नो डाउट। देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें इक्वेशन को, यानी कि अगर पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा,
कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या हो गया, 2 कॉसेक थीटा हो गया, और माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा हमारे पास, ऐड करने पे अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इधर क्या बचेगा, a प्लस 1/a। ठीक है, हमसे पूछा किसकी वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू। ठीक है, कॉसेक थीटा की वैल्यू। इधर पहले से क्या है हमारे पास, a प्लस 1/a है, और 2 न्यूमरेटर में है तो इधर गया तो किस कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। किस ऑप्शन में दिया है, 1/2 a प्लस 1/a। तो कितना आसान था कि अगर हमें पता है कि अगर एक हमारे पास दिया हुआ है रिलेशन तो हम दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं, रिजल्ट अगर हमें याद हो तो नोट कर लीजिए इसे। तो इसी के साथ इस क्लास को हम खत्म करते हैं, और अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हमें फॉर्मूला होता है पता तो हमसे वो क्वेश्चन विद इन सेकेंड लगेगा। और एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे पेपर में क्वेश्चन लेंदी नहीं होता, ट्रिकी होता है, ध्यान दें, लेंदी नहीं होता है, ट्रिकी होता है। तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारा फॉर्मूला। तो और जो भी आज आपने लगाया है इसको ज़रूर एक बार खुद से ट्राई करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक शीट प्रोवाइड की है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें, और जो भी आपका डाउट आता है उसका क्वेश्चन नंबर कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अगली क्लास में मैं उसको ज़रूर सॉल्व करवाऊंगा, और साथ में एनटीपीसी के कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ मिल के सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।